Welcome back to International Trade Decoded, and let's understand a case through a case study. So one of the customer came to us and बहुत ही स्ट्रेंज केस है ये. क्यों हम लोग इसको बता रहे हैं कि अभी तक तो ये सब चल रहा है, बट 1 अक्टूबर 2026 से सब जब आरबीआई ने सारे रेगुलेशंस बैंक को शिफ्ट कर दिए हैं, तो कोई भी आपका लैप्स होगा पोस्ट ट्रांजैक्शन उसको क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट होगा. वेल द केस गोज ओवर हियर लाइक दैट अ स्मॉल टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर थे. उनको ऑर्डर मिला फ्रॉम यूएई, तो उन्होंने शिपिंग लाइंस के थ्रू गुड्स शिप कर दिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनको बीएल नहीं मिला. मे बी उन्होंने ट्रेस नहीं किया या उनको बीएल मिला नहीं, क्या इशू हुआ पता नहीं. इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स विद द शिपिंग लाइन, उन्होंने क्या किया, वो गुड्स तो पहुंच गया, उनको बायर ने बोला कि भाई गुड्स आ गया, आप मुझे बीएल दीजिए. वो बीएल पता नहीं उनसे मिली नहीं, खो गई, क्या हुआ. उन्होंने अपने कस्टमर को संभालने के लिए सेकंड शिपमेंट भी कर दिया. अब सेकंड शिपमेंट किया, उसमें उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर की, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, गुड्स मिल गया, पेमेंट आ गया, फेयर इनफ, शिपिंग बिल क्लोज हो गया. बट जो इनिशियल गुड्स था जिसका बीएल कहीं मिसप्लेस हो गया था, उसका शिपिंग बिल ओपन रह गया. और ये ट्रांजैक्शन उन्होंने किया था इन द ईयर 2022. टुडे इन 2026 दे आर कमिंग टू अस एंड सेइंग दैट we are getting lot of reminders from the bank for this open shipping bill. But ये तो practical challenge है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? Well, let me give you a very single liner clarification. FEMA deals with intent, and your intent is verified from the way you are doing the transactions, the way you are handling your documentations and procedure. So फिर हमें उनको ये गाइड करना पड़ा कि जो वो गुड्स वहाँ पड़ा हुआ है उसको आप ट्रेस कीजिए. उन्होंने ट्रेस किया बिकॉज ये 2022 का था, तो आप सोच सकते हो कि डिटेंशन डेमरेज कितना लगा. बट बिकॉज दे हैड टू गेट बैक द गुड्स, एंड उसमें कुछ गलती शिपिंग लाइंस की भी थी, सो दे वर एबल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम देम. आप मानोगे नहीं, इतने साल के बाद गुड्स इंडिया आया, उसका पंचनामा हुआ, बट शिपिंग बिल क्लोज नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि एलईओ इशू हो चुका था, ईजीएम फाइल हो चुका था, तो कस्टम्स में मना कर दिया क्या शिपिंग बिल हम क्लोज नहीं करेंगे. अब सोचिए ये कस्टमर क्या करेगा जब उसको बैंक 4 साल से फॉलो अप कर रही है कि आपने ये शिपिंग बिल के सामने पेमेंट क्यों नहीं आया. अब जब गुड्स वापस आ गया है, कस्टम्स शिपिंग बिल को क्लोज करने के लिए मना कर रहा है, बैक टू टाउन के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके चलते वो बिल ऑफ एंट्री इशू कर पाए. व्हेन यू आर डूइंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, अवॉइड this type of instances where without thinking about the consequences आप एक के बाद एक गलतियां करते रहें, because ये गलती बहुत costly पड़ेगी going ahead, because this is very difficult transaction to close in EDPMS. Thank you.